नरेश माथुर, 12 अक्टूबर। यानी ये लिफाफा नरेश को कत्ल से एक दिन पहले भेजा गया। ओह, ये दुर्ख्याल है। जिंदगी पीछे है, सामने मरे हुओं का ख्याल। छोड़ो सरकार। ये नखरे छोड़ो सरकार। ये लिफाफा मुझ तक पहुंचाने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था, क्यों? ओह नो, कल ही नरेश की लाइब्रेरी से वो किताब लाई। मुझे मालूम ना था उसमें कोई लिफाफा है। ऑनेस्ट। बनो मत। इस लिफाफे का खत कहाँ है? मेरे पास नहीं, चाहो तो तलाशी ले लो। लो ना। ये काम मेरे कांस्टेबल्स किया करते हैं। बिल्कुल बर्फ हो, पिघलाने के लिए कोई गर्म चीज लानी पड़ेगी। बिल्कुल वही हैंडराइटिंग है साहब। यानी ये खत नरेश को पुराने कमिश्नर साहब ने लिखा और ये मर्दाने जूते के निशान। नो 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 नो, मुझे मिस्टर बोस से बात करनी है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। हेलो बोस, मैं हूं शर्मा। अरे भाई, क्या हुआ तुम्हारी रिपोर्ट का? इतने दिन हो गए फिंगरप्रिंट का सैंपल भेजे हुए हैं? क्या कहा? उन्हीं उंगलियों के निशान है पिस्टल पे? नहीं नहीं नहीं, पार्सल से बात भेजो। मैं खुद आ रहा हूं दिल्ली, फौरन। फौरन दिल्ली क्यों जा रहे डैडी? यूं ही कुछ काम आन पड़ा है। कुछ लेने जा रहे? देखो बेटा, जब तक मैं वापस ना लौटूं तुम घर से बिल्कुल बाहर मत जाना। क्यों नहीं? बहुत सवाल पूछती हो तुम। चलिए देवी जी, साहब का हुक्म है, आपको रिहा कर दिया जाए। कातिल का पता लगाने के लिए भांजी का पता चलना जरूरी है। मौसी और भांजी हवालात में एक दूसरे की खोज खबर तो नहीं ले सकती। आपका ख्याल है असली कातिल उसकी भांजी? अभी विमला देवी का पासपोर्ट वापस न दिया जाए, वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, 24 घंटे उस पर नजर रखी जाए। तुम अभी तक वही हो? चढ़ो ना ऊपर, जहाँ कोई नहीं देखेगा। हम ऊपर चढ़ जाए तो तोरी गैयन का कौन देखी? वो कहीं नहीं जाएगी, तुम आओ ना। अरे ये दूसरा तमंचा यहाँ कैसे? फिर रुक गए। आओ जल्दी। ये देखो कितने मीठे अमरूद लाई हो तुम्हारे लिए। खाओ। ये खावे का मुकाम नहीं, सोचे का मुकाम है। क्या सोचने लगे? हमेशा पेड़ में फल लगत है, फूल लगत है। हम सोचते दूसरा तमंचा कैसे लग गवा। और दो चार है का? हाँ। अपने हाथ से का खिला तो हम कोनो बच्चा है? हाय राम, किस बुद्धू से पाला पड़ गया है। न तो ये प्यार करना ही जानता है और न सीखना चाहता है। मैं कब तक सर फोड़ूं? तुम अपना सर उर न फोड़ो, हम प्यार यार सब जानते हैं। मजनू के हाथ के नीचे भी काम किया है। मजनू कौन है वो? आशिकन के गुरु रहे। अच्छा, तब तो तुम्हें प्यार के सब रस मालूम होने चाहिए। वीर रस, श्रृंगार रस और मिलन रस। ये सब रस हम नहीं जानते हैं, अलबत आम रस जरूर जानते हैं, बहुत पिया है। अरे बुद्धू, मिलन रस में बात ही कुछ और है। बापू, जान डाल, उतर नीचे। काहे? नीचे उतर। अरे बहुत रुबाब करो तो मोटे। तुम्हारे डैडी दिल्ली क्यों चले गए? पता नहीं, मैंने पूछा तो बात टाल गया। शायद कोई राज की बात होगी। ये बुजुर्ग लोग अपना राज तो बताते नहीं, नौजवानों का राज जानने के लिए बेचैन रहते। उस दिन जंगल तक पहुंच गए। घर जाकर वो मुझ पे बहुत नाराज हुए। क्यों? उन्हें डर है, कहीं मैं, कहीं तुम।
कहीं मैं कहीं तुम। इसी का डर है उन्हें, इसलिए तुमसे मिलने जुलने से मना कर दिया है। फिर भी तुमने उनका कहना नहीं माना। बिल्कुल मानती, सदा से मानती आई हूँ, लेकिन कमबख्त दिल नहीं मानता है ना। यही तो मुश्किल है। डैडी तो साल में एक आध बार हुक्म चलाते हैं, पर ये मुआ दिल हर पल। इसकी बात कब तक टालती रहूं मैं? टालनी भी नहीं चाहिए। जब दिल मजबूर करे ना, उसकी बात मान लेनी चाहिए। किरण, तुम यहीं ठहर, मैं अभी आता हूँ। कहाँ थे अब तक? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इंतजार। इन अलमारियों में शायद मुझे ढूंढ रही थी। बोतल को डियर, घर से मूड बनाकर निकली थी। इंतजार में नशा उतरने लगा। कहाँ छुपाई है बोतल? तुम्हारे ख्यालों में। उठो यहाँ से। हाय, कितनी ताकत है इन बाहों में। फूल की तरह उठा लिया मुझे। कली भी हूँ। नागिन लगती हो मुझे। साफ साफ बताओ, यहाँ क्या तलाश करने आई थी? कहा ना डियर, तुम्हें। ऐसा दिलेर शिकारी हो, शिकार बनने को किसको जीना चाहेगा? बंदूक उठाऊं? बाहें उठाओ जालिम, नशे में हूँ। थाम लो। थामिए थामिए, मैं चली। किरण, मेरी बात तो सुनो। जालसाज कब से बन गए शिकारी? कितनों को फांस रखा है अपने जाल में। See you. किरण, किरण, मेरी बात तो सुनो। छोड़ो मेरा हाथ, इसलिए मुझे बाहर रोक दिया ताकि उसके साथ कुछ मौका मिल जाए। अरे तुम्हें गलत फहमी है। उसका नाम वीरा है, हमारे दफ्तर में काम करती है। इसके अलावा मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। वास्ता नहीं तो तुम्हारे बदन पर दोहरी क्यों होने लगी? जाइए, मना लाइए अपनी चहेती को। मैं चली। भोंदू कहीं, तुम्हारे सर में तो भूसा भरा हुआ है। अगर वो मुझसे इश्क करने आई होती तो सारा सामान इस तरह उलट पुलट करके ना रख देती। ये औजार काहे तेज करा तो भैया? लो पियो। हम समझ गए, कुर्बानी से पहले बकरे का पानी पिला था। ये पानी नहीं, दारू है। राम 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 राम, फिर तो हम नहीं पिया। किसी को अपनी जात में लेने के लिए पहले हम दारू पीने की रस्म पूरी करते हैं। अरे पर हम छत्री हैं, तेरी जात में नहीं मिला। नहीं मिलोगे? नहीं। केस करो। ये क्या करे तो भैया? मैं तेरा भैया, महुआ का बाप हूँ मैं। तो इतना जुलम काहे करे तो हम पर महुआ के बापू? हमारी उम्र राख में मिलाए का नहीं, तोरी जात में मिलाए का मंजूर। पिलाओ। लो पिया। बहुत जोर का बबा का है हो। पिया। हाँ पिया था। बहुत कड़वा है हो। जानते हो हमने तुम्हें अपनी जात में क्यों मिलाया है? सब जंगली है हमारा मतलब ही रही कि तोरी जात में कोनो अकल वाला नहीं, और तेज बहादुर के अकल के चर्चे सारी दुनिया में है। इस वास्ते जबरदस्ती मिला था हमका। मूर्ख, हमारे टोले की लड़की अगर दूसरे जात वाले से प्यार करे तो हम दोनों की गर्दन उड़ा देते हैं। तो हमारी गर्दनिया के पीछे काहे लगे हो? कौन उल्लू का पट्टा तोरी छुकड़िया को प्यार करत है? क्या कहा? अरे ठीक कहते भैया, जबरदस्ती गले पड़ के गला कटवात है। और तेज करो। तनिक खुलासा तो करो, बात का है। साफ साफ जवाब दे, तूने महुआ से प्यार जताया है कि नहीं? तू हुआ पीछे गली का सहेला था तो का अपनी गर्दन प्यारी नहीं हमका है, सोच समझ के जवाब दे। अब जल्दी बोल,
तू महुआ से ब्याह करेगा कि नहीं? बिया वो क्या होता है? तुझे नहीं मालूम? झूठ बोलता है तू। कभी झूठ नहीं बोला। राजा हरिश्चंद्र के हाथ के नीचे भी काम किया है। अब इसके हाथ के नीचे तेरी खोपड़ी ठीक होगी। खोल दो इसे, जल्दी खोलो। हम का खोल के अपनी मौत बुला लियो सबके सब। बैठे हैं। जय बजरंग बली। छुरा धरो इसकी गर्दन पर। नहीं बापू, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। जंगल में औरतन का काम, गामा पहलवान के हाथ के नीचे भी काम किया है। अब बोलो, फुर्ती देखो ससुर। क्या कहा ससुर? डंके की चोट कहा। जब तक हम नरम रहे बहुत गरजत रहे, अब गरजो फिर कहा ससुर महा ससुर। जमाई राज, यही सुनना चाहता था मैं। आओ गले में आओ। मिला, जरूर मिला। आगे न बढ़ो, मेरे पास ना आओ, मेरे पास ना आओ। किरण, किरण, तुम मुझसे डर गई? नहीं तो फिर कौन था तुम्हारे ध्यान में? याद नहीं। सो जाओ किरण, सो जाओ। अजय, क्या हुआ किरण? मेरे पास रहो। यही तो हूँ तुम्हारे पास। डर लगता है मुझे, मेरे पास रहो। मेरे पास रहो अजय, बिल्कुल पास। फिर कब मुलाकात होगी? जब मौका मिलेगा। वो कब मिलेगा? ऊपर वाले से पूछिए। ऊपर वाले? तुम्हारे डैडी? ठहरो, अंदर आओ। देखता हूं किरण से तुम्हारा मेल जोल खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। साफ बात करो, तुम्हारा इरादा क्या है? इरादा नेक है कमिश्नर साहब। हालांकि सिगार की वो राख देखकर मुझे याद आया, जिस रात मेरे घर से जीप एक्सीडेंट वाली वो लड़की गायब हुई, उसी रात कोई सिगार पीने वाला आदमी हमारे घर आया। शायद उस लड़की को वापस ले जाने। मुझे उस लड़की से कुछ सरोकार नहीं। मैं अपनी बेटी किरण के बारे में बात कर रहा था। मैं भी किरण की बात कर रहा हूँ, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब तुम पहली बार किरण से मिलने आए थे, तुम्हें कातिल की तलाश थी। तलाश तो अब तक कई शक हैं दिमाग में। दिमाग अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। हाँ, दिल जरूर कहता है कि किरण बेकसूर है। वो तुम्हारे बहकावे में आ सकती है, मैं नहीं आऊंगा। तुम उसे अपने जाल में फांसकर मुसीबत में डालना चाहते हो। उसे मुसीबत की छांव से भी दूर रखना चाहता हूं कमिश्नर साहब। यकीन कीजिए, किरण के लिए हमेशा दिल की बात मानूंगा। तुम जानते हो कि किरण मेरी इकलौती बेटी है। अगर तुमने उसे धोखा दिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मंजूर, जिस दिन मैंने धोखा किया, जो जी चाहे सजा दीजिए।
मैं कभी कभी सिगार पीता हूं अजय, जब मैं परेशान होता हूं। आओ हमारे साथ खाना खाओ। आज मुझे जरूरी काम है कमिश्नर साहब, फिर किसी रोज जरूर आऊंगा। गुड मॉर्निंग सर। वेल वेल, गुड मॉर्निंग। यहाँ कैसे रहे? जी, नरेश के कत्ल के बारे में कुछ सलाह मशवरा करना था। अजीब इत्तेफाक है, अजय से भी यही मुलाकात हो गई। अजीब क्यों? जी कुछ दिन पहले इन्होंने ही कहा था कि कत्ल की रात जो लड़की जीप में नरेश के घर की तरफ से आई थी वो मिस किरण थी। तो आप सलाह मशवरा करने आए हैं? शौक से कीजिए। नमस्ते। नमस्ते। बैठो राय, कहो क्या पूछना है तुम्हें? जिस रात नरेश का कत्ल हुआ उसी दिन उसे एक खत मिला था। वो खत इस लिफाफे में था। खाली लिफाफा? खत कहाँ है? मिल जाता तो आपको तकलीफ नहीं देता सर। मेरा ख्याल है इस हैंडराइटिंग के जरिए सबसे पहले यह पता लगाया जाए ये खत किसने लिखा था। आपकी क्या सलाह है? बनना छोड़ो राय, तुम जानते हो ये मेरी राइटिंग है। खत मैंने लिखा था। और कुछ पूछना है तुम्हें? बस यही, आपने उस खत में नरेश को क्या लिखा था? दावत दी थी मैंने उसे पुलिस क्लब बॉल में आने की। जाहिर है आपकी उससे एक गहरी दोस्ती नहीं थी, वरना हम लोग भी जानते। मामूली सी जान पहचान थी। ताज्जुब है सर, आपने फिर भी उसे दावत दी। सुना है बड़ा दिल फेंक आदमी था वो। कहीं मिस किरण से उसकी दोस्ती तो नहीं थी? What nonsense! बिल्कुल नहीं। और ऐसे वाहिया सवालों का जवाब देना भी मुझे पसंद नहीं। आई एम सॉरी सर, लेकिन उस दिन जब फोन पे आपसे कत्ल के बारे में बातचीत हुई थी आपने ये नहीं बताया आप नरेश को जानते भी थे। तुमने पूछा नहीं? मैंने बताया नहीं। मैंने पूछा था सर आपको कत्ल में दिलचस्पी कैसी? आपने कहा उस बुढ़िया की वजह से। एक पुराना पुलिस ऑफिसर होने के नाते, या बहनोई होने के नाते, एक बाप होने के नाते? साफ बात करो राय, तुम पूछना क्या चाहते हो? वो बुढ़िया एक ही बात बार बार दोहराती है कि नरेश ने उसकी भांजी की जिंदगी बर्बाद की, इसलिए उसने उसका खून किया। ये अजीब सी बात है। खून तो उस लड़की को करना चाहिए था जिसकी जिंदगी बर्बाद हुई। ये दूर की मौसी पहुंच गई खून करने। बहको मत राय, अगर तुम्हारा ख्याल है वो बुढ़िया किरण की मौसी है तो बिल्कुल गलत ख्याल है तुम्हारा। जूतों के निशान तो गलत नहीं हो सकते सर। क्या मतलब है तुम्हारा? कत्ल के मुकाम पे जनाने सैंडल और मर्दाने जूतों के निशान पाए गए। मुझे 3 लड़कियों पे शक है जो ऊंची एड़ी के सैंडल पहनती हैं। उनमें से 2 लड़कियों के रिश्तेदारों या करीबी लोगों में कोई मर्द नहीं सर। और तीसरी लड़की? आपकी बेटी है सर। लाश के पास जिन मर्दाने जूतों के निशान पाए गए उनका साइज था नंबर 8। मेरा ख्याल है सर आप भी 8 ही नंबर के जूते पहनते हैं। तुम मुझसे सलाह लेने आए थे राय? मेरी सलाह है कि तुम इस वक्त यहां से चले जाओ और आइंदा कभी मेरे घर में दाखिल होना चाहो तो वारंट के सहारे ही दाखिल हो सकोगे। आई एम सॉरी सर। अपना फर्ज पूरा करना आपसे ही सीखा था। फर्ज के लिए आपके घर वारंट लाना पड़ा तो बहुत दुख होगा मुझे। एक्सक्यूज मी सर। जायदाद वीरा को मिलेगी, लेकिन नरेश ने जो वसीयत की थी उसमें वीरा का नाम तक नहीं था। तुम क्या जानो जी, नरेश वसीयत लिखा, घर गया, रात को ऊपर गया। लेकिन नरेश ने मरने से पहले खुद मुझसे कहा है कि उसकी जायदाद उसकी बुआ को मिलेगी। क्या जी? मैं तुम्हें जेल भेजूंगा। तुम सब 420 हो और मिलकर उस बेचारी बूढ़ी औरत का हक छीनना चाहते हो। हम 420 नहीं जी, जाके फिर से बोर्ड देखो, सत्य मूर्ति एंड सत्य खिड़ी, डबल सत्य। आज तेरा थोबड़ा भी डबल कर दूंगा। सच सच बोल, असली वसीयत कहाँ है? बोला ना जी, कोर्ट में दिया। बका मत, मार मार के हड्डियां तोड़ दूंगा। अयो क्या कहता जी? मुकदमा लड़ने वाले को तुम कुछ नहीं लड़ता। तो फिर सीधी तरह क्यों नहीं बताते? तुम्हारे पास जाली वसीयत लेकर कौन आया था? कौन आया था? रणबीर।
रणवीर सिंह, वीरा और रणवीर सिंह एक ही साजिश में। उस रोज वीरा मेरे कमरे में क्या लेने आई थी? बॉयज, हियर इज टू द फ्यूचर। व्हाट फ्यूचर बॉस? वीरा को जायदाद मिली नहीं कि 5 घी में। मुझे क्यों मिलेगी? दाहिने हाथ का खेल, वसीयत कोर्ट में पहुंच चुकी है। What? मैंने मना किया था, फिर जाली वसीयत क्यों बनाई? ओह कूल ऑफ बेबी, मैं जानता था तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकती। तुम्हें मेरा साथ देना ही पड़ेगा। Oh, you scoundrel! मेरी मजबूरी से फायदा उठाना चाहते हो? रॉबी, वो देखो। क्या हुआ तेजू? क्या बात है? अरे भैया, बहुत खराब रिवाज है हो। अरे पहले तो कहा था लड़की का भगा और फिर खुद आई खा बेड़ा था। जब तक लड़की को भगाओगे नहीं, ब्याह कैसे होगा? अरे जब हम लड़की का भगा ले जाएंगे तो फिर ब्याह की जरूरत क्या है? जरा समझाओ भैया। हमारे यहाँ की यही रीत है। अरे भैया, तो फिर प्रीत में रीत का दाया फंसा था। बड़ा सुंदर बैग है, जरा देखे। ना, हमारी तरफ से भी ना। अरे ये शादी है, अच्छी खासी कबड्डी है कबड्डी। अब हम नहीं भागेंगे। तो फिर तुम्हारे यहाँ शादी ब्याह में क्या होता है? हमरे यहाँ आओ दिखाएं। बड़ी मेहरबानी। अजय। यस। ओह, सिर्फ तुम लोग आए हो? वीरा को सामने आते हुए शर्म आती है? बैग वापस करो। बंदूक नीचे। तो इसमें नहीं है। लड़की। इट्स ओके रॉबी, अब वो बैग हमारे किसी काम का नहीं है। जवान। यस सर। ये सारे फोटोग्राफ सामने के लिए गए। उस दिन पुलिस क्लब डांस में कौन सा फोटोग्राफर बुलाया गया? जी, दूरी स्टूडियो का। उससे कहो कल तक मिस किरण के सारे फोटोग्राफ्स यहाँ पहुंचा दे, खास तौर से उसके प्रोफाइल और बैक के, जिनमें उसके बालों का स्टाइल नजर आ सके। बहुत अच्छा सर। मालिक, महुआ पे आपका रुबाब पड़े, अब हमसे नहीं सहा जाब। क्या बक रहे हो? ओ दिन भैंस का शेर धर लिस और शेर का आप मारे हो, आइंदा हम मारब। बस 2-4 कारतूस दे दो हमका। कारतूस क्या तुम फुकनी में चलाएगा? हमरे पास तमंचा है। हो तमंचा कहाँ है? का नरेश का पिस्तौल? दोनों पिस्तौलों में से कहाँ मिला तुम्हें? अरे बोलना, कहाँ मिला तुम्हें? पेड़ से तोड़े हैं। हो ठीक ठीक बोल, वरना मैं तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगा। जल्दी बोलो। बगल में जंगल है, जंगल में एक पेड़ है, पेड़ में सुरंग है, सुरंग में तमंचा रहा। कितना जल्दी बोल दिया। नहीं, चलो बताओ कहाँ है वो पेड़? चलो चलो। हाँ, ये बात है। अपने बेटी के सारे फोटोग्राफ्स कमिश्नर साहब ले उड़े। जी हाँ, एक बड़ी कीमत देकर स्टूडियो से नेगेटिव भी ले गए। अच्छा, क्यों ना हो, आखिर हमारे उस्ताद रह चुके हैं। अरे सुन, तुम उस नौजवान का पता करो जो उस रात क्लब में मिस किरण के साथ डांस कर रहा था। बहुत अच्छा। दिस इज वंडरफुल। इससे साफ जाहिर होता है कि वीरा ने नरेश को खत लिखा था और पूरा शक भी उसी पे जाता है। ये खत फौरन इंस्पेक्टर राय को पहुंचना चाहिए। ये बैग भी इंस्पेक्टर राय तक पहुंचाना होगा, क्योंकि ये खत इसी बैग में था। इस बैग को पहचानते हैं आप? नहीं। कमिश्नर साहब, ये बैग मेरे घर के पास एक आदिवासी लड़की को मिला था, ठीक उसी जगह जहां जीप एक्सीडेंट हुआ था। उस रोज वीरा ऐसी बैग की तलाश में मेरे घर आई होगी ताकि ये खत ले जा सके। हो सकता है। वीरा बहुत चालाक लड़की है कमिश्नर साहब। मुझे तो ये भी शक है कि आपका लिफाफा राय तक उसी ने पहुंचाया। उसने? वो लिफाफा क्या तलाशी के वक्त नरेश के घर नहीं मिला था? जी नहीं, तलाशी के वक्त मैं खुद वहां मौजूद था। कोई लिफाफा वहां से नहीं। वीरा के सिवा और कोई नहीं जो ये लिफाफा इंस्पेक्टर राय तक पहुंचा सके। समझे। अपने ऊपर से शक हटाने के लिए उसने हम पे शक डाला। अब तो और भी शक डालेगी। अगर ये बैग इंस्पेक्टर राय तक पहुंच गया तो वीरा जरूर बता देगी ये किसका है।
परेशानी में आप फिर सिगार पीने लगे। कमिश्नर साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं ये बैग किरण का है। मुझ पे भरोसा रखिए, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, किरण को हर मुसीबत से बचाऊंगा। बस उस रात के असल वाकयात मुझे बता दीजिए प्लीज। तो सुनो, सिर्फ एक डांस दिया था मिस किरण ने मुझे, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो डांस की रात। वाह 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 वाह। उसके बालों में लाल गुलाब था। हेयर स्टाइल तो बहुत मोटी सी बात है इंस्पेक्टर, कोई बारीक सा नुक्ता पूछिए ना। उसकी लिपस्टिक का शेड पूछिए, उसकी परफ्यूम की खुशबू पूछिए, जो कि अब तक मेरे सांसों में बसी है। मैं तो उसके जिस्म का टेम्परेचर भी बता सकता हूं, 98.4। कम टू द पॉइंट डैम यू। उसके बालों में लाल गुलाब था या नहीं? तो ये बात है, अगर इंस्पेक्टर राय को इन तमाम वाकयात का पता चल गया, वो फौरन वारंट लेकर आ जाएगा। यही अंदेशा मुझे भी है। राय को शक है कि किरण विमला की भांजी है। मुमकिन है राय कोई और सुराग निकाल ले। हमें जल्द से जल्द इस कत्ल की तह तक पहुंचना चाहिए। तुम्हें पूरी उम्मीद है कि किरण बेकसूर है? यकीन है मुझे, अपने बेकसूर होने का सबूत खुद किरण देगी। आज ही मैंने अपना प्लान आदिवासियों को बता दिया है, इसके बाद असली कातिल भी। मुझे देखते ही आप लोगों ने बातें खत्म कर दी। कोई ऐसी बात थी जो मुझे जानना नहीं चाहिए? नहीं किरण, ऐसी कोई बात नहीं थी। कुछ तो जरूर है जिसकी पर्दादारी है। तुम्हारी बुराई कर रहा था। कमिश्नर साहब, मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए किरण को वापस छोड़ने में कुछ देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, जाओ बेटा। बाय बाय। थैंक यू सर। हाय नागराज, जल्दी माल दिलाओ, हथेली खो जाती है। हथेली खो जाता, कलई नहीं खो जाता, माल नहीं अटकड़ी मिलेगा जल्दी। वो कोई गड़बड़ हो गई क्या? होगा जी, तुम जैसा पापी के साथ हम धर्म कर्म वाला भी डूबेगा। लोग क्या बोलेगा? हमारा नाम सत्यमूर्ति एंड सत्य कीर्ति। ए बुढ़ो, साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या? बड़ा, तुम्हारा बच्चे से कोर्ट में दे के हम फंस गया, अब वापिस भी नहीं ले सकता। आधे को मालूम वो झूठा बच्चे थे, बोला भरे कोर्ट में हमारा कब्र लेगा। डरो मत, जीती हुई बाजी में हारा नहीं करता। कब्र लेने से पहले मैं उसे कब्र में पहुंचा दूंगा।